डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी लेसन अ लेटर टू गॉड रिटन बाई जी.एल. फ्यून्स। आज हम अ लेटर टू गॉड, जो कि जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखी गई है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ हम इस पर्टिकुलर लेसन से संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आपको इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन एज इट वाज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो एक अच्छी बारिश का उम्मीद कर रहा था क्योंकि ये उसके हार्वेस्ट के लिए, उसके फसल के लिए अत्यधिक आवश्यक थी। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू क्वाइंस? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस क्यों कहा? अब आपका आंसर आपके सामने है। लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विद न्यू क्वाइंस। लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों से तुलना किया। बिकॉज, क्योंकि दे वर प्रॉमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पर्टी। क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स थे, ये जो बारिश थी, ये उसे अच्छे फसल का वादा कर रहा था और साथ ही साथ उसके रिजल्ट में, उसके फलस्वरूप उसे अच्छी प्रॉस्पेरिटी अर्थात अच्छी समृद्धि अर्थात अच्छा धन भी प्राप्त होता। इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को न्यू सिल्वर क्वाइंस कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? रेन जो था वो कैसे परिवर्तित हो गया? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड? और लेंचो के फील्ड के साथ क्या घटित हुआ? नाउ आंसर इज द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स। रेन हेलस्टोन्स में चेंज हो गया। एज अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही तेज हवा बहने लगी। एंड ह्यूज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन। और बारिश के साथ ही साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स अर्थात ओले भी गिरने लगे। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोज फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस की वजह से, मौसम की स्थिति की वजह से उसकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉयड हो गई अर्थात बर्बाद हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप? जब हेल स्टॉप हुआ अर्थात ओले जब बंद हो गए गिरने, तब उसकी फीलिंग्स कैसी थी, क्या थी, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। लेंचो आज फील्ड विद ग्रीफ। लेंचो दुख से भर गया। आफ्टर द हेल स्टॉप as everything was ruined and there were nothing that he could feed his family with. He could see a bleak future for him and his family. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लेंचो जैसे ही ओले स्टॉप हो गए उसका पूरा हृदय दुख से भर गया क्योंकि ये हेल ने अर्थात इस ओले ने उसके पूरे फील्ड को बर्बाद कर दिया था और उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा था जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और उसे अपना पूरा फ्यूचर ब्लैंक दिख रहा था, अंधकार में दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? हु आर व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस चीज़ में विश्वास था और वो विश्वास क्या था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया, उस विश्वास के आधार पर उसने कौन सा काम किया, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव दैट, उसका ये मानना था कि गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर हर कुछ देख सकता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है ये भी ईश्वर देख सकता है। एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स, और ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की समस्या में उसकी हेल्प कर सकता है। ही रोट अ लेटर। अब उसने क्या किया ये आपको बताना है। ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा
टू गॉड, ईश्वर को, डिमांडिंग हिम 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, और उसने ये डिमांड किया, ये मांग किया कि उसे 100 पीसोज दी जाए ताकि वह अपने खेतों को दोबारा बो सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम्स में दूसरी भाषाओं में भी पूछी जा सकती हैं, बट ये क्वेश्चंस यही होंगे, अर्थात जिन क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे हैं इनसे अलग कोई क्वेश्चंस आपसे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ये हो सकता है वर्ड्स अलग हों, शब्द अलग हों, बट क्वेश्चंस यही होंगे, इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझें, इनके आंसर्स आप राइट डाउन करते चलें ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में आसानी हो और जस्ट वन रिवीजन में आप इन पूरे क्वेश्चंस को समझ पाएँ। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपना नोटबुक भी बनाते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हु रीड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा? आंसर इज पोस्टमास्टर रीड द लेटर, पोस्टमास्टर ने उस लेटर को पढ़ा था, उस पत्र को पढ़ा था जब पोस्टमैन ने उस लेटर को पोस्टमास्टर को दिया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीचिंग अ लेटर, जब लेटर उसके पास पहुंचा तब पोस्टमास्टर ने क्या किया? द पोस्टमास्टर लाफ्ड व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, जब पोस्टमास्टर ने लेंचो के लेटर को पढ़ा तो हंसने लगा, बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वाज मूव्ड बाई द राइटर्स फेथ इन गॉड, और वो तुरंत ही सीरियस हो गया, तुरंत ही वो गंभीर हो गया और राइटर के अर्थात लेंचो के ईश्वर में विश्वास को देख करके वो मूव कर गया, अर्थात वो हिल गया। ही डिडंट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, वह नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास ईश्वर से उठ जाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो मनी कलेक्ट करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा और ईश्वर की तरफ से लेंचो को भेज देगा और उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो पैसे के साथ पत्र को पा करके खुश हुआ जो उसके लिए भेजा गया था? आंसर इज लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विद मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब लेंचो को लेटर मिला तो वो तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि ईश्वर से जो डिमांड कर रहा है, जिस चीज़ की मांग कर रहा है, ईश्वर उसकी पूर्ति जरूर करेगा, इसलिए उसे थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को किस बात ने एंग्री कर दिया, नाराज कर दिया? देयर वर ओनली 70 पीसोज इन द इवन लॉप वेयर एज लेंचो हैड डिमांडेड 100 पीसोज, द डिफरेंट इन द अमाउंट मेड हिम एंग्री। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि लेंचो ने 100 पीसोज डिमांड की थी, बट उसे ओनली 70 पीसोज मिले थे, और ये जो अमाउंट में डिफरेंट था, अर्थात ये जो पैसे में जो डिफरेंट था, जो अंतर था, इस अंतर ने उसे एंग्री कर दिया और इसी बात से वो नाराज हो गया कि उसने 100 पीसोज की डिमांड की थी, बट उसे ओनली 70 पीसोज प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस, लेंचो का ईश्वर में विश्वास था, ये बात आप जान चुके हैं, बट यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंचो को किसमें विश्वास था और पूरे स्टोरी में कौन से सेंटेंस ऐसे आपको नजर आते हैं, दिखते हैं, जहाँ ये पता चलता है कि लेंचो को ईश्वर में विश्वास था। अब आपको आंसर मिलता है लेंचो हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को ईश्वर में पूर्ण विश्वास था, एज ही इज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड नोज एवरीथिंग, जैसा कि उसने आपको इंस्ट्रक्ट किया था, आपको बताया था कि ईश्वर हर कुछ देख सकता है, हर कुछ जानता है, एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स, और ईश्वर हमें हमारी सहायता में भी, हमारी प्रॉब्लम्स में भी, हमारी समस्याओं में भी हमारी सहायता करते हैं। देयर आर फ्यू सेंटेंसेज विच शो दिस, और यहाँ कुछ सेंटेंस हम आपको दे रहे हैं जिसमें ये पता चलता है कि लेंचो को ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। नाउ यू हैव सम सेंटेंसेज विच इंडिकेट्स फर्म फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, अभी आपको कुछ सेंटेंस यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं जिनसे ये पता चलता है कि लेंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। सेंटेंस नंबर 1, बट इन द hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। ये सेंटेंस आपको स्टोरी में मिलती है जिसमें ये पता चलता है कि लेंचो को गॉड में फर्म फेथ था, विश्वास था।
सेकंड सेंटेंस को देखें, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। ये दूसरा सेंटेंस है जो आपको स्टोरी में मिलती है, जहां आपको ये पता चलता है कि लेंचो को ईश्वर में दृढ़ विश्वास था। थर्ड सेंटेंस को देखें, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो ये कहता है अपने पत्र में कि यदि आप हमारी सहायता नहीं करते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। इस बात में भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति उसकी विश्वास को दर्शाया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, सेंटेंस नंबर 4, ही रोट टू गॉड ऑन द एवेनलॉप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने लेटर को इवेनलॉप में, लिफाफे में रखा और उसके ऊपर गॉड लिखा और इसके बाद भी वो ट्रबल्ड है, परेशान है। इस बात में भी कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति उसके विश्वास को जाहिर किया गया है। लास्ट सेंटेंस आप देखें, जैसा कि आपको स्टोरी में मिलता है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। वो ये कहता है जब उसे 70 एपिसोड प्राप्त होते हैं तो कहता है कि गॉड से कोई मिस्टेक नहीं हो सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही ईश्वर उसे उस चीज़ से इनकार करेगा जो लेंचो ने उनसे डिमांड किया है, जिस चीज़ के लिए लेंचो ने उनसे मांग किया है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी क्यों भेजा और उसने गॉड के रूप में साइन क्यों किया। ये दो बातें हैं जो आपको इस क्वेश्चन का आंसर में देना होगा। आंसर है, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोज फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे सिर्फ इसलिए भेजे ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे, एंड फॉर्म एज ही वॉज कम्प्लीटली मूव्ड बाई इट, चूंकि वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। वेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, अब आपको ये बताना है कि इसमें उसने गॉड के नाम से क्यों साइन करके भेजा था। वेन पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर ऑफ लेंचोज टू गॉड, ही बिकम्स सीरियस एंड डजंट वांट टू शेक हिज फेथ एंड डिसाइडेड टू आंसर द लेटर। चूंकि उसने उस लेटर में ये पढ़ा कि इस लेटर में गॉड के लिए संबोधन किया गया है, अर्थात ये लेटर गॉड को लिखा गया है, और यही कारण था कि उसने भी गॉड के रूप में ही रिप्लाई किया ताकि लेंचो का जो विश्वास है वो ईश्वर में बना रहे। ही गेदर्स मनी विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड फ्रेंड्स ऑन बिहाफ ऑफ गॉड एंड साइंस द लेटर गॉड सो दैट लेंचोज फेथ डजंट गेट सेकंड। उसने अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से, अर्थात जो पोस्ट ऑफिस में, जो डाकघर में जो कर्मचारी कार्यरत थे, उनसे, अपने मित्रों से पैसे कलेक्ट किए और ईश्वर की तरफ से उसने लेंचो को वो पैसे भेजे ताकि लेंचो का ईश्वर में विश्वास बना रहे, उसका विश्वास ईश्वर से हटे न। इस वजह से उसने गॉड के रूप में साइन किया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई आर वाई नॉट। क्या लेंचो ने ये ढूंढने का प्रयास किया कि मनी उसे किसने भेजा, यदि किया तो क्यों, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसका जवाब आपको देना है। नाउ यू हैव आंसर, लेंचो डिडंट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेंचो ने ये कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसे इस बात पे तनिक भी सस्पेक्ट नहीं था, तनिक भी संदेह नहीं था कि ईश्वर उपस्थित है। एंड हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उसे ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। इस वजह से उसने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उसे पैसे किसने भेजे। ही कुडंट बिलीव दैट इट कुड बी एनीबडी एल्स अदर देन हिम, और उसे ये विश्वास नहीं था कि पैसा भेजने वाला ईश्वर के अलावा कोई और भी हो सकता है। हु वुड सेंड हिम द मनी, his faith in God was so strong that he believed that he had sent money to him for his help in his problem। और उसे ये पूरा विश्वास था कि ईश्वर ही उसे उसके प्रॉब्लम्स में, उसकी समस्या में, उसकी हेल्प के लिए पैसे भेज रहे हैं। इस वजह से उसने इस पर्टिकुलर
जो लेटर में जो उसे 70 पीसोज मिले वो ये जानने का तनिक भी प्रयास नहीं करता है कि ये पैसे उसे किसके द्वारा और कहाँ से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। ये जो पर्टिकुलर लेटर जब आपने लेसन को पढ़ा होगा तो आपको ये लास्ट पैराग्राफ में मिला होगा, उस लास्ट पैराग्राफ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सकता है। हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, जो बाकी जो 30 पीसोज उसके जो शेष बचे हुए पैसे थे उस पैसे को किसने लिया होगा, उसके बारे में लेंचो ने क्या सोचा और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आयरनी है, क्या व्यंग है, आपको ये बताना है। रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। आयरनी का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन जिसकी आप उम्मीद न कर रहे हो। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आयरनी सिचुएशन एक स्ट्रेंज सिचुएशन होता है, एक विचित्र होती है, अद्भुत होती है, अम्यूजिंग होती है, हंसी के पात्र के समान होती है, क्योंकि जो आप उम्मीद करते होते हैं उसके ठीक अपोजिट चीज़ें यहाँ हुआ करती हैं। अब आप आंसर को देखें। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी एज ही हैड डिमांडेड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड। लेंचो ने ये सोचा कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने उसके पैसे को रख लिया क्योंकि उसने 100 पीसोज की डिमांड किया था ईश्वर से। एंड इन लेटर देयर वर ओनली 70 पीसोज, और उसके पत्र में केवल उसे 70 पीसोज मिले थे। एंड गॉड कैन नॉट मेक सच मिस्टेक, और ईश्वर ऐसा कभी मिस्टेक, ऐसा गलती नहीं कर सकता। सो ही एम्यूजेस दैट दे हैव स्टोलन द मनी, इसलिए उसने ये एज्यूम किया, ये उसने अपनी धारणा रखी कि उसके बाकी 30 पीसोज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने चुरा लिए होंगे। द आयरनी इन दिस सिचुएशन इज दैट लेंचो सस्पेक्ट्स दोज पीपल हु हेल्प्ड हिम। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आयरनी ये है कि लेंचो उनके ऊपर संदेह करता है जिन लोगों ने उसकी सहायता की इन हिज प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या में। एंड ट्राइड टू कीप हिज फेथ अलाइव इन गॉड, और जिन लोगों ने उसके ईश्वर में विश्वास को बनाए रखने का प्रयास किया उन्हीं लोगों के ऊपर लेंचो ने ब्लेम लगाया। ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आयरनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या वास्तविक दुनिया में लेंचो जैसे लोग हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही इज, आप लेंचो को किस प्रकार का पर्सन कहेंगे। यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं और इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि लेंचो को आप किस श्रेणी में रखते हैं। क्या लेंचो ग्रेडी था, क्या लेंचो नेव था, स्टूपिड था, अनग्रेटफुल था, सेल्फिश था, कॉमिकल था या अनक्वेश्चनिंग था, ये सभी तरह से हैं। अब आप आंसर्स को देखें। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो एज ही इज एन अनक्वेश्चनिंग। लेंचो जैसे लोग दुनिया में पाना असंभव है क्योंकि वो एक अनक्वेश्चनिंग पर्सन था, एक अविवेकशील पर्सन था। एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, एक प्रकार का नेव काइंड ऑफ पर्सन था। ही इज नॉट स्टूपिड, वह मूर्ख नहीं था। इफ ही डिडंट नो हु हैज सेंट हिम मनी, लेकिन फिर भी वो ये जानने का प्रयास नहीं करता है कि उसे पैसे किसने भेजे। आर लेटर विल रीच गॉड विदाउट एनी एड्रेस, और वो ये भी नहीं जानने का प्रयास करता है कि क्या ईश्वर के पास से कोई लेटर विदाउट एड्रेस आ सकता है। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, ये सब में लेंचो का ईश्वर में विश्वास था। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश, वास्तविक दुनिया में लोग स्वार्थी हैं। एंड ग्रीडी, लालची हैं। एंड लेंचो इज टोटली लवेबल एंड डिफरेंट, लेंचो को अगर आप संपूर्ण रूप से देखें तो बहुत ही प्रिय था और बहुत ही लोगों से डिफरेंट किस्म का प्राणी था, अलग टाइप का पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमंस देमसेल्व्स। इस पर्टिकुलर स्टोरी में दो तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, दो तरह के द्वंद्व हैं। पहला द्वंद्व है ह्यूमंस और नेचर के बीच, अर्थात मानव और स्वभाव के बीच, और दूसरा द्वंद्व खुद ही मानवों के बीच का है। हाउ दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इलस्ट्रेटेड, इस पर्टिकुलर लेसन में, स्टोरी में ये जो द्वंद्व हैं किस तरीके से उद्धृत की गए हैं इसके बारे में आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, अब ह्यूमंस और नेचर के बीच कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोज क्रॉप बाय द हेलस्टॉर्म, एज लेंचो वाज
expecting a good rain to have good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his family, but nature turned violent and destroyed everything. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ ह्यूमन और नेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि जो लेंचो का क्रॉप है, जो लेंचो की फसल है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी तरह से उसका विनाश हो जाता है। और ऐसा हेलस्टोन ने किया, जो कि एक नेचर का पार्ट है। अर्थात यहाँ लेंचो अपने फैमिली को सर्वाइव करने के लिए, भरण पोषण करने के लिए कठिन प्रयास करता है, लेकिन नेचर ने इसे क्या कर दिया, इसे वायोलेंट और डिस्ट्रॉयड, अर्थात नेचर वायोलेंट हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है और पूरी चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, विनाश कर देता है। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड ह्यूमंस। अब ह्यूमंस और ह्यूमंस के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्या थे इस स्टोरी में, इसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट आंसर, कंप्लीट एक्सरसाइज मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। द स्टोरी आल्सो इलस्ट्रेटेड अनदर कॉन्फ्लिक्ट। इस स्टोरी में ह्यूमन और नेचर के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो द्वंद्व है, उसके अलावा दूसरा द्वंद्व ह्यूमन के बीच है, वो क्या है उसकी हम बात करेंगे। एज द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स एंड स्टाफ सेंट लेंचो मनी दैट लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड ऑल्दो दे डिडंट नो लेंचो। आपने देखा कि इस पर्टिकुलर स्टोरी में पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्टाफ थे, जो पोस्टमास्टर था, उन सभी लोगों ने मिलकर के लेंचो को पैसा भेजा, जबकि वो लेंचो को जानते भी नहीं थे। लेंचो ब्लेम देम, और लेंचो ने उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, टेकिंग अवे सम अमाउंट ऑफ मनी, कि इन लोगों ने कुछ पैसे को छीन लिया है, चुरा लिया है। ही कॉल देम अ बंच ऑफ क्रूक। उसने उन लोगों को धोखेबाजों का एक समूह बोला। दिस शोज दैट मैन डजंट हैव फेथ इन अदर मैन। और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एक मानव का दूसरे मानव में विश्वास नहीं है, देयर बाई गिविंग राइज टू दिस कॉन्फ्लिक्ट। और इस तरीके से मानव और मानव के बीच का यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व उत्पन्न होता है। अब हम बात करते हैं, देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर स्टॉर्म। जो तूफान, जो स्टार्म होते हैं, उसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हैं। डिमांडिंग ऑन दियर नेचर, उनके नेचर के आधार पर उनके नाम डिमांड किए गए हैं। कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स विद दियर डिस्क्रिप्शंस बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको क्या करना है, इन नाम के साथ इनको फिल करना है। जैसे हमने आपको बताया, गेल, वर्लवाइंड, साइक्लोन, ह्यूरिकेन और टॉर्नेडो और टाइफून। अब ये जितने भी नाम आपने देखे, ये सभी नाम किसी न किसी स्टार्म के हैं। इनके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देने हैं, आपको आंसर मैं बताने का प्रयास करूंगा। अ वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन अ सर्कल। अर्थात अगर वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म है और ये सर्कल में अगर विंड मूव कर रही है तो उसे साइक्लोन कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लास्ट तक बने रहें, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज अगर हवा है तो उसे गेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अ वायोलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा के साथ अगर कोई ट्रॉपिकल वायोलेंट स्टॉर्म है तो उसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। अ वायोलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ अ फ्यूनल। अगर फ्यूनल के रूप में, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप फ्यूनल की जानते होंगे, जिससे आप तेल निकालते हैं, डालते हैं। अगर इस शेप का अगर स्टार्म आपको दिखता है तो इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अ वायोलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन। अगर वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में कोई आपको तेज वायोलेंट स्टॉर्म दिखती है तो उसे हम ह्यूरेशियन यानी ह्यूरिकेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, a very strong wind that moves very fast in a spinning movement and cause a lot of damage। अगर कोई स्पाइनिंग करते हुए अर्थात चक्कर के रूप में कोई मूवमेंट दिख रही है अगर आपको किसी विंड में, किसी हवा में, तो उसे वर्ल वाइंड के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें आपको हु, हुम, हुज
और विच की सहायता से आपस में ज्वाइन करने हैं, कनेक्ट करने हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके एनसीईआरटी बुक के लास्ट में ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस की हम चर्चा कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने बुक को भी कंसीडर कर सकते हैं। आप अपने बुक के एक्सरसाइज को खोल के देखें, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट यहाँ मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब यहाँ आपको ये विच लिख कर दिया गया है, अर्थात आप इस पूरे सेंटेंस को, इन दो सेंटेंस को विच के साथ जोड़ करके एक सेंटेंस आप बनाइए। आंसर इज आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ विच से लाइन कनेक्ट हो चुकी है। सेकेंड क्वेश्चन को देखें, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेरी वेल। ये दो सेंटेंस हैं और इन्हें हु की सहायता से ऐड करनी है। माई मदर हु कुक्स वेरी वेल इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग। अब यहाँ देखें आप, इस लाइन को हमने हु से कनेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, दियर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट। आप इसे हुज की सहायता से ऐड करना है। दीज स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्मेंस हैव बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट। यहाँ हुज की सहायता से ये लाइन आपस में कनेक्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, लेंचो प्रेड टू गॉड हिज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। ये दो सेंटेंस हैं, आपको हुज की सहायता से जोड़ने हैं। लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम। हुम की सहायता से जोड़िए। दिस मैन हु आई ट्रस्टेड चीटेड मी। आपने यहाँ हु की सहायता से जोड़ा, अर्थात यह वह व्यक्ति है जिस पे हमने विश्वास किया था और उसी ने हमें चीट किया, उसी ने हमें धोखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, फाइंड सेंटेंसेज इन द स्टोरी। आपको कुछ सेंटेंस ढूंढने हैं इन द स्टोरी विद निगेटिव वर्ड्स विच एक्सप्रेस द फॉलोइंग आइडियाज इम्फेटिकली। यानी ये जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इन सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस आपको स्टोरी से ढूंढने थे। द ट्रीज लॉस्ट ऑल दियर लीव्स, अर्थात पेड़ों ने अपनी पूरी पत्ती को खो दिया। इससे मिलता जुलता सेंटेंस आपको मिला था, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। ये आपको लाइन आपके स्टोरी में आपको मिल जाएगी। सेकेंड को देखें, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड हिमसेल्फ। अब यहाँ देखें, इट वॉज नथिंग लेस देन एड्रेस टू देन अ लेटर टू गॉड। ये सेंटेंस इसी सेंटेंस को निगेटिव में रिप्रेजेंट की गई है। द पोस्टमैन सॉ हिज दिस एड्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर। अब यहाँ आप ध्यान दें, नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही सीन दैट एड्रेस। ये पर्टिकुलर सेंटेंस का निगेटिव है, अर्थात ये जो 3 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनके निगेटिव जो आपको सेंटेंस प्राप्त होते हैं स्टोरी में, उन्हें आपको बताना था, जैसा कि आपने अभी देखा। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। इन पेयर्स फाइंड मेटाफर्स फ्रॉम द स्टोरी टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ट्राई टू से व्हाट क्वालिटीज आर बीइंग कंपेयर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। ये आपको टेबल आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको अपने एक्सरसाइज में मिल जाएगा। हम आंसर्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपको हमने अभी देखा अपने क्वेश्चन में, जो क्लाउड है, मेटाफर में हुज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। अब आप यहाँ क्वालिटी में देखिए, फीचर्स कंपेयर जो की गई है, द मास आर ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स, अर्थात यहाँ पे माउंटेन्स के ह्यूजनेस को, उसकी विशालता को यहाँ बताया गया। रेन ड्रॉप्स क्वाइंस, यहाँ क्वाइंस के साथ इसकी तुलना की गई थी। मनी दैट अ गुड क्रॉप विल ब्रिंग, अर्थात ये जो क्वाइंस है इसका तात्पर्य है उस पैसे से जो इस फसल के द्वारा प्राप्त होने वाली थी। हेलस्टोन्स फ्रोजन पल्स के रूप में इससे तुलना की गई थी। अब आप देखें यहाँ ब्राइटनेस ऑफ पर्ल्स, अर्थात यहाँ फ्रोजन पर्ल इसलिए केवल कहा गया था कि जिस तरीके से पर्ल में, मोती में ब्राइटनेस होता है, चमक होती है, वैसे ही हेलस्टोन की चमक थी। लोकट्स और प्लेग ऑफ लोकट्स के रूप में यहाँ आया था स्टोरी में। इसका मतलब है एन एकेडमिक अ डिजीज दैट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली एंड लिव्स मेनी पीपल डेड, अर्थात एक महामारी जो बहुत तेजी से बढ़ती है और उसमें बहुत सारे लोग की मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ हेलस्टोन ने पर्टिकुलर क्रॉप के लिए किया था। लेंचो को एन एक्स ऑफ डॉग के रूप में, एन एक्स ऑफ मैन के रूप में संबोधित किया गया था, अर्थात इसका मतलब लेंचो जो था वो स्ट्रांग था, मजबूत था, हार्ड लेबर था। ये बात यहाँ पे चर्चा की गई थी। अब आप देखें, मैच द सेंटेंसेज इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है
आपको मीनिंग ध्यान रखना है। अब आपके पास दो कॉलम है। कॉलम नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1, विल यू गेट द सब्जेक्ट्स यू वांट टू स्टडी इन कॉलेज, होप सो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपका राइट जो मैचिंग होगा वो आपका क्या होगा, उसके लिए आप हमारे स्क्रीन को लास्ट तक स्क्रॉल करके देख सकते हैं। हमने आपको आंसर दे रखा है। चूंकि इसमें कुछ विशेष आपको बताना नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं और आप अपने बुक से इसे कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ई, नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर एफ, नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर डी एंड नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। अब आप इस पर्टिकुलर लेसन को कंप्लीट जान चुके हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।